यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय पर आई भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने निर्माणाधीन कोराई बाईपास का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को 2 महीने के अंदर बाईपास का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षियों के विरोध में पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष ने कौन से मुद्दे का समर्थन किया हो, चाहे 3 तलाक हो, 370 धारा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 370 धारा के कारण वहां पत्थरबाज पनपते थे, लेकिन आज वहां पत्थरबाजी खत्म हो गई है और विपक्षियों ने कभी भी किसी चीज का समर्थन नहीं किया। विपक्ष ने कौन से मुद्दे का समर्थन किया ना? ट्रिपल तलाक है, उसका समर्थन किया गया। मुसलमानों की बात करते हैं तो क्या उसका समर्थन किया गया? 370 धारा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 370 धारा के कारण वहां पत्थरबाज पनपते थे। आज वहां पत्थरबाजी खत्म हो गई, क्या उसका समर्थन किया था इन लोगों ने? इन्होंने यहां तक कहा, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में कि हमारी सरकार आती है तो पुनः हम 370 धारा लागू करेंगे। देश हित में और मुसलमानों के हित में ये वक्फ बोर्ड बहुत जरूरी था, क्योंकि वक्फ बोर्ड नहीं था, ये भूमाफियाओं का एक बोर्ड था, जिसके कारण गरीब मुसलमान भी उस जमीन का हकदार नहीं था। इस वोट के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के आने से गरीब मुसलमान, विधवा मुसलमान, कोई बच्चा है उसके लिए, लावारिस बच्चा है, ऐसे लोगों के लिए उसमें हक उनको मिलेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन है तो क्यों नहीं अभी तक उसमें विद्यालय खड़े किए गए? बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय क्यों नहीं खड़े किए गए? और उसमें अब इस बिल के आने के बाद कोई अवैध तरीके से बेच नहीं सकता है। नहीं, जो मर्जी आता था वक्फ बोर्ड दिखा करके कब्जा करता था, फिर उसको जाकर के बेच देता था। विपक्ष तो कह रहा है मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि सुरक्षित किया जा रहा है। जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, उसको इस एक्ट के तहत सुरक्षित किया जा रहा है। सोनिया गांधी तो कह रही है कि संविधान पे हमला है। संविधान पे हमला तब नहीं हुआ था जब गोलियां चलाई गई थी कारचौकों के ऊपर। संविधान पे हमला तब नहीं हुआ था जब गौरक्षा के आंदोलन के लिए संत वहां दिल्ली गए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, तब संविधान का खतरा नहीं हुआ था। संविधान का खतरा तब नहीं हुआ था जब 84 के दंगे कराए गए। ये संविधान पर खतरा नहीं, संविधान में संशोधन करके जिसका जो अधिकार है उसको देने का हक है।